हेलो, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे हमने जो आपको वर्कशीट दिया था 1/7/2023 को, ये चैप्टर 2 से वर्कशीट है। तो इसमें 4 क्वेश्चन वर्कशीट में हैं और ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल ड्राइव के थ्रू उसका लिंक अपलोड कर दिया, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। पहला क्वेश्चन है, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x minus 4. Divisible by x minus 4 means x minus 4 is a factor of that polynomial and 2 is a zero of px. 2 is a zero of that polynomial. Write the corresponding polynomial. तो क्या है कि एक जीरो दे दिया और बोल दिया x minus 4 उसका फैक्टर है। फैक्टर के मतलब वो पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो x minus 4 is a factor of polynomial. X minus 4 is a factor of px. So to find the zero of any polynomial, equate factor with zero, find the value of variable. तो हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो से और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। इसके मतलब अल्फा 4 हो गया और बीटा डायरेक्टली गिवन है 2। अब कह रहा है कि पॉलिनोमियल बता दो। तो बहुत आसान है, किसी पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए उनके जीरोस मालूम होना चाहिए। तो उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? px इक्वल टू k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है। जो बेसिक फार्मूला है वो भी मैं बता दूं, वो है k एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये है। जब इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके जीरोस को x से सब्ट्रैक्ट कर दो तो पॉलिनोमियल इन x, y से सब्ट्रैक्ट करोगे पॉलिनोमियल इन y। मोस्टली x से करते हैं। तो x माइनस फर्स्ट जीरो इंटू एक्स माइनस सेकेंड जीरो, सपोज देयर आर 3 zeros into x minus third zero, suppose there are 4 zeros, then you are going to get biquadratic polynomial, so x minus 4 zero, that is the concept। लेकिन आपके 10th क्लास में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक है, तो डायरेक्टली हम ये यूज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2। अब देखो यहाँ कहीं डिनोमिनेटर नहीं है तो k की वैल्यू 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 6x प्लस 8। और इसका दूसरा क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो पॉलिनोमियल उसने दे दिया तो पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पॉलिनोमियल है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 9, इट इज ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। इसके जीरोस अल्फा बीटा होते हैं, सबको पता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर फर्स्ट जीरो अल्फा है तो सेकंड जीरो 1 बाई अल्फा होगा, यानी बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा इस क्वेश्चन में हो गया। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस केस में हमें दो चीज मालूम है, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बाई बी, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो हमें निकालना ए। अगर हम यहाँ अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा लिखे ऐसे, माइनस बी मतलब 13, ए का मतलब ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ ना अल्फा मालूम ना बीटा मालूम ना ए मालूम, हमें ए निकालना तो नहीं निकल सकता है क्योंकि इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज है, 1 2 3। वन इक्वेशन 3 अननोन क्वांटिटीज यू कैन फाइंड, वन इक्वेशन 1 अननोन क्वांटिटी यू कैन गेट इट। अब यहाँ देखो अल्फा इज अल्फा, बीटा 1 बाई अल्फा, सी की वैल्यू है 6a और a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा अल्फा कट गया, ओनली वन अननोन क्वांटिटी, एक ही अननोन क्वांटिटी है वो a है। तो हम a को निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इनटू दिस, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद फैक्टराइज कर दो, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, माइनस 3a माइनस 6a, so a is common, a minus 3 minus 3 is common, a minus 3 equal to 0 अब आया a minus 3 equal to 0, so a minus 3 equal to 0, so a is 3, a minus 3 equal to 0, so a is 3, यानी a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो इसका ये आंसर होगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर minus 4 minus 8x and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. Coefficient means coefficient of terms. तो ऐसे क्वेश्चन को करने का 100% ये क्वेश्चन तो आएगा, बोर्ड में भी आएगा, मिड टर्म में भी आएगा। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि अगर आप पॉलिनोमियल हो, कोई इक्वेशन हो, उसको जब आप सॉल्व करना चाहे या उसमें कोई भी काम करना चाहे पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो पहला स्टेप होता है राइट द गिवन इक्वेशन और एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कुछ बच्चे इससे मल्टीप्लाई कर देते 5 इंटू 8 40, फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते, ये गलत हो जाएगा। फिर तो आप इसको लिखो 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आप रूल अप्लाई करो, 5 4 जा 20, ये प्रोडक्ट आया। तो हम बोलते हैं अगर प्रोडक्ट बहुत छोटा है तो कोई भी बच्चा आपको बता देगा कि हाउ टू स्प्लिट दिस वन, लेकिन अगर प्रोडक्ट बड़ा है तो उसका तरीका होता है कि आप इसको फैक्टराइज करना शुरू करो and never complete this prime factorization. बीच बीच में टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करेंगे? 10 plus 2 12, no, 10 minus 2 8, yes we got it, so no need to factorize this. So 5x square, और इसको हमेशा आप ब्रैकेट में लिखो, 10 minus 2 into x minus 4 minus minus 10 minus 2 equal to 8, correct. Now open this bracket, और जब ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2x, नाउ कॉमन बिटवीन देम एंड बिटवीन देम, ये सिंपल चीज है, सारे बच्चों को मालूम है। अब 5x कॉमन हो गया तो x माइनस 2 कॉमन हो गया, x माइनस 2। जब आप ऐसा करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में ब्रैकेट में जो भी चीज मिलेगा, एक्सप्रेशन बोथ ब्रैकेट्स विल बी सेम। अब दिस होल ब्रैकेट इज कॉमन, यहाँ से आया 5x प्लस 2, हमें जीरोस निकालना है, पहला काम ये है। तो इक्वेट करो दोनों फैक्टर्स को, आप जीरो से इक्वेट कर लो, तो यहाँ x की वैल्यू 2 आई, 5x इज माइनस 2, सो x इक्वल टू माइनस 2/5, सो अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2/5। अब हमें क्या करना है? इसके जीरोस को वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट से, तो यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो पहले ए बी सी की वैल्यूज, जो टर्म्स के कोएफिशिएंट है, देखो यहाँ से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ए हो गया 5, बी हो गया -8 एंड सी इज -4। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज सी बाई ए। अल्फा है 2, बीटा -2/5 माइनस बी, बी इज, आई एम रॉन्ग हियर, इट इज बी इज -8, so minus 8/5, so this is 8/5, here 2 means 2/1, तो ये 1 और 5 का एलसीएम होगा 5, 5 2 जा 10 -2, so 8/5 equal to 8/5, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखें यहाँ पे, 2 into -2/5 -4/5, so -2 into -2 is -4/5 -4/5,
सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आल्सो वेरीफाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial x square minus k bracket x plus 1 bracket close minus p such that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0, find p। ये बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मोस्टली वर्कशीट में मैं क्वेश्चन पास पेपर से या जो क्वेश्चन हमें मिलता है बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको मैं इस वर्कशीट में रखता हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट एक्स प्लस 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, माइनस पी। इसमें कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब किसी भी क्वेश्चन में बोले अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोले अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो पहला काम इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ए बी सी की वैल्यूज निकालो, फिर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज लिख दो, माइनस बी बाई एन सी बाई ए से निकाल के रख दो। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है यू विल गेट 1 मार्क। तो यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में बोला कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन वो लोग देते हैं। ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब देखो बेटे, यहाँ a की वैल्यू 1 बच्चों, b is a coefficient of x is minus k, the remaining thing is c, so c equal to minus k minus p। और इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, और दूसरे में निकालूंगा मैं अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों तो निकालना है, और हर बच्चा स्कूल का निकाल सकता है, पॉलिनोमियल का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के कोई भी कर सकता है, दैट्स वेरी सिंपल। सो माइनस बी माइनस के बाई 1 is k, alpha into beta is c, minus k minus p and a is 1, so minus k minus p, ये आ गया। इसी क्वेश्चन में दिया है कि p की वैल्यू निकालो अंडर वन कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब ये देख के बच्चा सोचता कैसे निकाले, तो आप इसको ओपन करो ना, क्योंकि आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिख नहीं रहा लेकिन है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आ जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, बीटा इंटू 1 इज बीटा, 1 इंटू 1 इज 1। अब आप देखो उस इक्वेशन में अल्फा बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है। आ गया नहीं आ गया? पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आप वर्कआउट करोगे, पेपर पे काम करोगे तो आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस के माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा क्या है? के प्लस 1 इक्वल टू 0, सो माइनस के प्लस के कैंसिल, p को उधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू p। देखो आसानी से p की वैल्यू आ गई। तो बोर्ड में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान आते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे।